सुनिए ना, देखिए एक चीज रउआई बात आपने इस बात को कहा, रउआई बात हमरा के देनी है जानकारी में, अभी हमरा जानकारी में नहीं के संज्ञान में हमने क्या गई बा, सम्मानित हमने के एनडीए के तमाम जिलाध्यक्ष भी बानी जाई जा, लेकिन एक चीज जरूर कहा कि जल जीवन हरियाली के कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम सभी के गर्व होके के चाहिए, फक्र होके के चाहिए कि क्लाइमेट लीडर से अवार्डेड उनको यूनियन ने किया है, ग्लोबल थिंकर से उनको अवार्डेड किया है। चीजें एग्जीक्यूशन में देखिए, हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, हमारी जो पॉलिसी है, पॉलिसी को लेकर के कहीं कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। आपने जो आपका जो सवाल का कंसर्न है वो एग्जीक्यूशन के को लेकर के है, तो आपने संज्ञान में दिया है। हम लोग तमाम हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष हैं और हम लोग बात करेंगे कि ये जो सवाल है उसको क्या है और उसको कैसे नहीं, गर्व किस बात पर करें मैडम, आपके ही यही के एक विधायक ने पोखरे की जमीन पर 3 ताला बिल्डिंग बना लिया, एक बड़े अफसर का दली ने 4 कट्ठा पोखरे का जमीन कब्जा करके 2 ताला बिल्डिंग बना लिया। सब किस बात को लेकर काम करें ये बताइए ना। अब हम जल जीवन हरियाली की आपने बात कही ना, तो आपने मैं तो वही आपने ये बात बताई है, हम लोग के संज्ञान में आया है, इसको हम लोग कलेक्टर साहब से हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष तमाम लोग यहाँ मौजूद है, तमाम लोगों के संज्ञान में आ गया। हम लोग बात करेंगे कि हकीकत क्या है, फैक्ट ये तो आपने संज्ञान में दिया, लेकिन फैक्ट क्या है ये जानना पड़ेगा ना कि कैसे हुआ वो। चलिए अगली बार पूछा जाएगा। लाठी मारना कोई उचित तो कभी नहीं होता है, लेकिन क्यों आपकी सरकार मार रही है बच्चों पे लाठी? यहाँ परिस्थिति पैदा की गई ये उस पर डिपेंड करता है। देखिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को सभा करने का, प्रोटेस्ट करने का फंडामेंटल राइट है, लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन विधि व्यवस्था भंग करने का, कानून को अपने हाथ में लेने का, ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने का, आवाम को डिस्टर्ब करने का ये अधिकार किसी भी भारतीय को नहीं है। आप लोग इस बात को नोटिस करेंगे और मैं थोड़ा सा ध्यान भी आप प्लीज करा दूंगी आपको डेट वाइज कि बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा थी, ये शुरू से विपक्ष जो है इसको लेकर के एक निगेटिव प्रोपेगेट करता रहा और बच्चे जो है ना मासूम थे, बच्चे उनके उस झांसे में आ गए। आप लोगों ने देखा वो शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत बीपीएससी परीक्षा जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हुई। जब बीपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट 5 जनवरी 2025 को मतलब 5 तारीख को ही ये लोड कर दिया कि सेम डेट और सेम समय पर इंटायर सेंटर पे परीक्षा होना है, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का कोई बात ही नहीं था। फिर 6 तारीख को विपक्ष और कुछ सब कोचिंग्स के जो संचालक हैं सभी के अपने उसमें स्वार्थ थे, इन लोगों के बहकावे पे आकर के 6 को प्रोटेस्ट क्यों, जब नॉर्मलाइजेशन था ही नहीं, ये आधिकारिक वेबसाइट पे आ गया सारा चीज। 7 को प्रोटेस्ट क्यों, 8 को प्रोटेस्ट क्यों? तो ये विपक्ष अपनी रोटी सेक रहा था। बच्चों से बार बार अपील सरकारें भी कर रही थी, हम लोग भी कर रहे थे, जो एक आम इंटेलेक्चुअल बीइंग है वो भी कर रहे थे, लेकिन ये सारा प्रोपेगेट करना था विपक्ष का। हम लोग को दुख है इस बात का, हम लोग गुजारिश भी कर रहे थे। एक सेंटर ऐसा था जहां पे इस तरह का देखा गया, वो भी इंटायर बच्चे नहीं, 30-40 बच्चे इंटेंशनली बाहर निकल कर के उन्होंने पेपर को फाड़ा, क्वेश्चन पेपर को उड़ाया। यही एग्जैक्ट यही इवेंट हुआ था, यही घटना हुआ था। वहां पे जांच कमेटी बनी, हमारी सरकार ने जांच बैठाया, ये पाया गया कि सिर्फ बापू सेंटर जो था वहां पे इस तरह के कुछ मामले हुए थे, उस सेंटर को कैंसिल करके री एग्जाम लिया गया। और अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी जो स्टे करने की, सुप्रीम कोर्ट ने तो वापस कर ही दिया। जो राजनीति बैठ करके अपनी रोटी सिद्ध कर रहे हैं, चारों खाने चिप खाना पड़ा है, वहां पे सुपड़ा साफ हो गया बाई इलेक्शन में। तो चले थे कि बच्चों को के भविष्य को अंधकार में उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया। सुप्रीम कोर्ट ने बैरिंग वापस किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि नो, नहीं उसको स्टे किया जाएगा, नहीं खत्म किया जाएगा। तो सारे तथ्य आप लोगों के सामने है। मैम आपके सरकार नहीं माना ना कि गांधी भवन में जो हुआ उसमें धांधली हुई थी या फिर कुछ गड़बड़ी हुई? धांधली नहीं थी। फिर एग्जाम क्यों करा उसका एग्जाम? पहले आप सुनिए, आपने मैंने जो अभी आपको बताया आप शायद उसको नहीं फॉलो कर। बापू सेंटर जो था वहां पे कुछ बच्चे और 30-40 की संख्या में, वहां पे 22,000 बच्चे जो 12,000 बच्चे परीक्षा दे रहे थे। 30 या 40 की संख्या में जो फुटेज है, हर चीज का वो प्रमाण है, वो हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने सबमिट भी किया है। 30-40 की संख्या में बच्चे जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे विपक्ष के माध्यम से, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों से, डिफरेंट कोचिंग के जो शिक्षक थे उनके माध्यम से
उन लोग बाहर आकर के क्वेश्चन पेपर को फाड़ा, क्वेश्चन पेपर उड़ाए। बस इस कारण से वहां उस सेंटर को कैंसिल करके, क्योंकि जब कमेटी का गठन हुआ, कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, कहा कि 30-35 की संख्या में ऐसे बच्चे निकल के उन्होंने किया था, तो उसको कैंसिल करके फिर से परीक्षा। और ये नहीं कि पहली बार हुआ, औरंगाबाद में भी यही चीज हुआ था। सवाल ये है, जब कह रही कि बापू भवन में 30 के चलते ही कैंसिल हुआ, फिर एग्जाम हुआ उसका ना जिस तरीके से हुआ, और आप कह रही हैं दूसरी तरफ की नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ है, तो अब उसका अलग एग्जाम है क्या? का खिलाफ कहाँ? आपने कहा कि पोस्ट हुआ था, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, तो ये all कैसे? matter, all लेट मी matter कंप्लीट, before the honorable high लेट मी कंप्लीट, court। मैं सुनिए ना पहले। तो जब आप उसका फिर से एग्जाम कराते हैं, आप एक तरफ दावा कर दिए कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं होगा, तो सिर्फ उसका एग्जाम करा के बिना नॉर्मलाइजेशन की रिजल्ट कैसे जारी होता? अब मैं तो आपको अब बता बच्चे 34 दिन से इसीलिए बैठे हैं कि जब कैंसिल ही करना है तो सारा करिए और फिर से एग्जाम करिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। ये वेल सेटल्ड ये बातें अब है कि ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन इसको नहीं कहते आप, ये जो एक बच्चों के साथ षड्यंत्र रहा, दुराव रहा, ये पॉलिटिकल पार्टियों का अपना रहा, वेल सेटल्ड बात। दूसरी चीज, अब सारे क्वेश्चन, ये मैटर जो है ना बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट है, वही सारी चीजें रखी जा रही है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तथ्यों के आधार पे, एविडेंसेस के आधार पे कहा कि नो, इस एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया जाएगा और फिर से एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। हाँ, अब जो चीजें हैं उसको फिर से एक डेट में, अगले डेट पे सुनवाई होनी है। तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे अपना निर्णय और अपना एक जो उसकी अपनी सोच होती है, वर्डिक्ट होता है, वो दे दी है। तो अब मुझे बोलने का और कहीं से भी अब सवाल करने का मुझे नहीं लगता कि कोई और